चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नीरज कुमार आर्य स्वागत करता हूं अपने बच्चों का और अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है गायत्री विद्या मंदिर बक्सर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का एक टॉपिक जिसमें चैप्टर का नाम था डेसिमल और जिसकी 8.4 एक्सरसाइज हमने कर ली थी। और देखिए उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी 8.5 एक्सरसाइज की तरफ। हाँ देखिए, कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन था कि सर इसमें 8.4 में क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक्सपेक्ट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट डेसिमल इन एप्रोप्रिएट यूनिट्स, यानी एप्रोप्रिएट यूनिट यानी देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे अभी हम देख रहे हैं बच्चों किसका, ये 8.4 का क्वेश्चन नंबर 6। तो उसमें जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों 2.4 सेंटीमीटर। तो देखिए हम किस एप्रोप्रिएट यूनिट का इस्तेमाल करें कि इसको जो है विदाउट डेसिमल लिखा जा सके। देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए बच्चों, विदाउट डेसिमल कब जाएगा, कब, जब ये पॉइंट जो है इसके इधर आ जाएगा। इट मीन्स जब ये 24 हो जाएगा। और 24 कब होगा, जब ये 10 से इसमें मल्टीप्लाई होगी, है ना। क्योंकि मैंने पहले भी आपको कई बार बता चुका, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल हमारा राइट साइड पे जाता है। अब देखिए हमने कल एक ऑर्डर पढ़ा था बच्चों, जिसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या पढ़ा था हमने, किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, है ना, फिर मीटर। उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर के अगला ही जस्ट भाग कौन सा होता है, मिलीमीटर का। तो अगर हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर बच्चों क्या होगा, इसकी डेसिमल गायब हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि विदाउट डेसिमल हमें क्वेश्चन को लिखना है। तो देखिए क्या करेंगे, यानी हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, तो 2.4 में कितने हो जाएंगे बच्चों, 2.4 सेंटीमीटर में, तो 2.4 में 10 के मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24.0। यानी अब हमें लिखना है इसको पॉइंट के बिना, तो 24 मिलीमीटर हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू, जीरो को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए का 7.45 मीटर। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। 2 डिजिट यानी हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसमें क्या जो 2 दूर तक जाए। चलो यहाँ पे देख लेते हैं आसानी से, मीटर है तो यहाँ पे है ये मीटर। तो मीटर से हमें दो डिजिट गायब करनी है, 2, यानी इस पॉइंट को वहां ले जाना है लास्ट में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डेसीमीटर सेंटीमीटर, यानी 2 जीरो वाले नंबर हम कहाँ तक, यानी सेंटीमीटर में इसको चेंज करना पड़ेगा। अब हम क्या जानते हैं बच्चों, क्या कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो क्या करेंगे, 7.45 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो उसको लिखेंगे कैसे, 7.45 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 745.00 ऐसे आएगा कुछ। अब पॉइंट के बाद मैंने बताया है जीरो की कुछ वैल्यू नहीं होती, और वैसे भी हमें बिना पॉइंट के लिखना है, तो बिना डेसिमल के लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इतने सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से आप कर पाएंगे। यानी केवल इनको ऐसी यूनिट में चेंज करना है जिससे उनके अंदर डेसिमल ना आए, यानी विदाउट डेसिमल हम लिख सकें। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन थे, नहीं हो पाएंगे, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा कमेंट करके बताएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो है बच्चों हमारी 8.5। तो देखिए यहाँ हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों, यहाँ हम सीखने वाले हैं कि 2 डेसिमल नंबर को कैसे हम ऐड करते हैं, 2 डेसिमल नंबर को कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब सीखने वाले हैं। और क्यों सीखने वाले हैं, क्योंकि बेटे इनके एडिशन में, इनके सम करने में, इनको जोड़ने में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। तो जिससे वो गलती ना हो, वो आगे हमारी रिमूव हो जाए, तो ये चैप्टर हमें, ये एक्सरसाइज हमें ये सिखाती है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, फाइंड द सम। क्या लिखा है बच्चों, पहला क्वेश्चन फाइंड द सम, यानी सम का यहाँ पे क्या है, सम का मतलब यहाँ पे बच्चों ऐड है, जोड़ना है। तो देखिए क्या है, चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्या, कि 0.29 प्लस 0.36, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमें ऐड करना है।
तो देखिए पॉइंट को इसको ऐड करते समय, इनको सब्ट्रैक्ट करते समय भी हम ये ध्यान रखेंगे कि जब हम नंबर को लिखेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 0 देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो 9 और 6 कितना हो गया बच्चों? 15। 1 कैरी हो गया, 2 और 3 5 और 1 6। ठीक है, अब कैरी कुछ नहीं हुआ तो ये 0 आ जाएगी, यानी हम आंसर इसका लिख देंगे 0.65। अब कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि आंसर शीट से चीटिंग करके भी इसे लिख सकते हैं। तो आंसर शीट से चीटिंग नहीं करनी है, उनको जहां पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे ये सब भी सॉल्यूशन में करके दिखाना होगा, तो तभी हमारा जो है क्वेश्चन पूरा माना जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट आप आंसर लिख लिख के रख देंगे और वो गलत हो जाएगा और हमें करना भी नहीं आएगा। तो बच्चों अपने तरफ से भी ईमानदारी हमें बरतनी है, ठीक है, कि हम क्वेश्चंस को करें। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, जैसे F वाला देख लेते हैं। F में क्या करना है हमें? तो F में करना है बच्चों हमें 4.090 प्लस 2.060। तो वही तरीका अपनाएंगे, क्या तरीका कि 4.090 लिखेंगे और फिर उसके नीचे उतारेंगे 2, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखेंगे बिल्कुल 060 ऐड कर देंगे। 0 9 और 6 15, 1 कैरी हुआ तो ये 1 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया और पॉइंट के नीचे सीधा हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कर लेंगे बच्चों। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, अरे 3 वाला कैसे होगा? 3 वाला, तो अब 3 वाला देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आई वाला है ना, एक क्वेश्चन हम आई वाला देख लेते हैं जिसमें हमारे 3 डेसिमल नंबर दिए गए हैं जिनको हमें ऐड ऑन करना है। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे ऐड हम आई वाला क्वेश्चन। आई वाला क्वेश्चन क्या है? 8.5 प्लस 0.005 प्लस 3.08। देखिए इस क्वेश्चन में हमें कई चीज सीखने को मिलेंगी। हमें रूल पे अड़े रहना है बिल्कुल, क्या कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, है ना। तो 0.005 है ना, यहाँ पे 3 के बाद 0.08, ठीक है, ऐड कर देंगे। अब देखिए इस 5 के ना कुछ ऊपर है ना कुछ नीचे है, हम सीधा 5 उतार लेंगे, 8 उतार लेंगे। अब यहाँ पे 5 0 0 ये सब है तो 5 ले लेंगे। यहाँ पे 8 और 3 11 है। अब बच्चों ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये खाली जगह रह गई तो इन खाली जगह पे आप 0 भी भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, पॉइंट के बाद 0 की खास वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर नंबर अलग अलग गिना जाता है। आगे समझ में? तो आप 0 भी लिख सकते हैं और ना भी लिखें तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। बस हमें ये ध्यान रखना है इनको करते समय कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए लास्ट तक, आंसर तक ऐड करते समय, ठीक है। तो कर लेंगे बच्चों क्वेश्चन को। चलिए ये तो सब हो जाएंगे हमारे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे करेंगे? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि राहुल बॉट, देखिए कैसे करेंगे, राहुल बॉट, बॉट मीन्स खरीदा, बाई की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। 2 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लोथ। बच्चों ये भी ध्यान रखेंगे, क्लोथ जो होता है हमारा कपड़ा, वो बिना सिला हुआ होता है। अब क्लोथ्स जब आ जाते हैं तब उसकी बात अलग होती है। किसके लिए खरीदा है? फॉर हिज कुर्ता, अपना कुर्ता बनाने के लिए खरीदा है। एंड और क्या खरीदा बच्चों? एंड 1 मीटर और 75 सेंटीमीटर
क्लोथ खरीदा है किसके लिए? फॉर, अब कुर्ता पहना है तो पायजामा भी पहनना है, तो इतना खरीदा है पजामे के लिए। तो फाइंड द टोटल लेंथ, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ, तो क्लोथ की कुल लंबाई कितनी हुई, यानी दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम पहले यूनिट लिख लेते हैं, मीटर सेंटीमीटर, ये किस में, ये भी मीटर सेंटीमीटर में, तो ऊपर लिख लेते हैं मीटर, इधर लिख लेते हैं हम सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले उसने कितना खरीदा है, किसके लिए, कुर्ता के लिए, कुर्ते के लिए कितना खरीदा बच्चों, उसने खरीदा है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। फिर उसने पायजामा के लिए खरीदा है, कितना खरीदा है बच्चों, 1 मीटर 75 सेंटीमीटर। दोनों को कर लेंगे हम ऐड, तो कर लीजिए ऐड, तो क्या आएगा 5, 7 और 5 12 का 2, और 1 हो जाएगा हमारे यहाँ कैरी, 2 और 1 3, और ये वाला कैरी 4। तो आंसर क्या आएगा बच्चों हमारा 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों हम 5 तक क्वेश्चन करेंगे, यानी 1 से लेकर और 5 तक क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, और 6 क्वेश्चन से हमारा जो शुरू होगा वो होगा सब्ट्रैक्ट, तो उसको देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तो आई होप बच्चों ये छोटी सी वीडियो है, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आई होगी, और अगर आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई दिक्कत आती है उस दिक्कत को कमेंट करें, कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है उसको कमेंट करें। जो लोग इस चैनल को, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा के जाएं। चलिए, जय हिंद, जय भारत बच्चों।